गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आज आप लोगों को क्षेत्रविधि में प्रश्न वाली 13.2 को आज आप लोगों के सामने हम पेश करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम आपको कंसेप्ट दे चुके हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजी ढंग के लगेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। यह क्वेश्चंस है, आप बुक से भी देख सकते हैं। यह आपका बुक है, आपके पास प्रश्न वाली 13.2 है, आपको दिखाई नहीं देगा तो आप बुक के सहारे से देख लीजिएगा। क्वेश्चंस है आपका कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है, ज्ञात करना है। बोर्ड पर भी हम लिख चुके हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। पहले जितना कहेगा उतना हम लिख लेते हैं। एक ठोस है, वह अर्धगोले पर खड़ा है, यानी कि अर्धगोला कैसा होता है? ये तो गोला हो गया, इसको बिठा दिए, यह अर्धगोला हो गया। हाँ, कटोरा टाइप के हो गया, ये अर्धगोला हो गया। और इसी अर्धगोला पर एक क्या है? शंकु खड़ा है, तो इसी पर एक शंकु को खड़ा कर दिए। इसी अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है, ठीक है। शंकु खड़ा है, ठीक है। कह रहे कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। गिवन, ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन अध्यारोपित करके दे दिया या एक दूसरे पर कोई दूसरे अभी गोला पर शंकु उस पर क्या अध्यारोपित है या खड़ा है, तो हमेशा उसकी त्रिज्या क्या होगी? दोनों का त्रिज्या आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर जो होगा शंकु का जो त्रिज्या होगा वही क्या होगा? अर्धगोला का त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद में कह रहे तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, यानी कि h जो है भाई साहब, ऊंचाई h जो है वह त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो लिखेंगे प्रश्न से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रश्न से लिखेंगे कि ठोस का आयतन बराबर। तो इसमें देख लीजिए ठोस में कौन कौन है भाई साहब? अर्धगोला और शंकु है। तो लिखेंगे कि अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, अर्धगोला कितना है? अर्धगोला के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है, प्लस शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें से कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 है। 1/3 को कॉमन ले लिए, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसको भी कॉमन ले लिए। रेडियस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लिए। तब यहाँ पर बच गया कितना? यहाँ पर बचा सिर्फ आर, और यहाँ पर 2r बचेगा, 2r। और यहाँ पर बच गया भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ बचेगा h। आप ही जरा बतलाइए, 1/3 पाई और आर स्क्वायर हो गया। आर का वैल्यू कितना है? तो आर का जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 1 के स्क्वायर हो गया। 2r, तो 2 × 1 प्लस h का भी वैल्यू 1 है। आप ही जरा बतलाइए, 1/3 पाई आई टू 1 से गुणा कीजिएगा तो पाई ये होगा। इसको 2 1 3, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया? पाई। ये पाई क्या आ गया भाई साहब? पाई। आयतन न पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। हमसे कहा है कि पाई के पदों में ही, तो इसको क्या करना है? व्यक्त करना है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल कर रख लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। इस पर आपको स्क्रीन पर छोटा छोटा अक्षर दिखाई देते होंगे, इसलिए आप बुक के सारे ही देखें। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया उससे कि आप एक मॉडल बनाइए, एल्युमिनियम का एक मॉडल बनाइए जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, जो बेलन का आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। एक इंजीनियरिंग का छात्र था जिसका नाम क्या था, रचेल। रचेल को कहा गया कि आप एक मॉडल बनाइए और वह मॉडल जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बेलनाकार होनी चाहिए और उसके बाद उनके दोनों सिरों पर एक क्या लगा हुआ होनी चाहिए, एक शंकु लगा होना चाहिए। मॉडल पर एक शंकु लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मॉडल बना रहे हैं सबसे पहले यह बेलन है, यही बेलन है। यह बेलन है। और इसके ऊपर दोनों सिरों पर एक को शंकु लगा हुआ है। ये शंकु लगा हुआ है। यही उसको क्या बनाना था, मॉडल बनाना था, प्रोजेक्ट बनाना था। और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है भाई साहब, गिव हेड, इसका जो व्यास है, व्यास यानी कि डी जो है वह 3 सेंटीमीटर का है। सोचने वाली बात है, यह शंकु जो है बेलन पर तो अध्यारोपित है, तो इसका जितना व्यास होगा, जितना ही बेलन का व्यास होगा उतना ही तो शंकु का व्यास होगा। तो डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब आर निकाल लेंगे। तो आर निकालिएगा तो क्या होता है, d/2 होता है। तो 3/3 सेंटीमीटर आ गया। इसकी चलिए रेडियस आ गया। आगे पढ़ते हैं। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल जो लंबाई है बउआ, यह मॉडल का जो लंबाई है यह 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। इस मॉडल का व्यास इतना है और इसकी त्रिज्या लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 मीटर है। अब कह रहा है कि प्रत्येक जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितना है, 2 मीटर है। शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई जो है वह कितना है, h इक्वल टू 2 मीटर है। 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यह जो मॉडल बनाया उस मॉडल में हवा का आयतन बताइए कितना होगा। यानी कि आयतन पूछा जा रहा है, तो हवा का आयतन पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे बउआ,
बेलन का आयतन निकाल लेंगे और दोनों शंकु के आयतन निकाल कर जोड़ देंगे तो उसके अंदर जितना हवा होगा उसका आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए चित्र को देखिए, इसकी ऊंचाई 2 मीटर तो इसकी भी ऊंचाई तो 2 ही मीटर होगा, 2 मीटर तो 2 और 2 4 मीटर का तो खाली क्या हो गया, शंकु हो गया। तब बेलन की ऊंचाई कितना होगा, तब बेलन की ऊंचाई कितना होगा भाई साहब, तब बेलन की ऊंचाई निकालिएगा तो आप ही जरा बतलाइए कितना आ जाएगा बहु, इसको कैपिटल एच मान लेंगे और ये हो जाएगा 12 बाई 10 क्या 2 दूना का 4, 12 बाई 10 2 दूना का 4 ना, 2 गो ऊपर और 2 मीटर नीचे होगा ना, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे तो 2 2 4 यानी कि 8, 2 2 4 घटा दीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर का क्या हो गया, बेलन हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से मॉडल में कह रहा है कि मॉडल के आंतरिक, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो लिखेंगे मॉडल में हवा का आयतन तो आयतन निकालिएगा बउआ, आयतन तो हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पर बेलन जो है, बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू, तो 2 और यहाँ पर देख लीजिए बेलन की ऊंचाई कितना है एच, तो यहाँ पर कैपिटल एच लिख देंगे और शंकु के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए ये एच है, ठीक है। अब आप ही जरा बतलाइए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है और रेडियस तो दोनों का सेम ही है, तो रेडियस भी दोनों का सेम है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन और आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, यहाँ पर आ गया एच और यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा एच आ जाएगा। आप ही जरा बतलाइए पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 ले लिए, पाई को भी रहने देते हैं, पाई आर के जगह पर 3/2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर देख लीजिए एच कितना है, एच है 8 प्लस 2/3 इंटू एच, तो ये एच कितना है 2 है, पाई और 3 की 9 2 दूना का 4 हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना का 4 हो जाएगा, इसको भिड़ के जोड़ बना दीजिए तो 3 की 24 प्लस 4/3, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई और 9 कितना 4 ये 28 हो गया बटा कितना 3, 7 चौक 28 और 3 की 9, तो यहाँ पर आ गया 17 की 21 और 21 पाई, आयतन ना पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। अगर पाई के रूप में नहीं होगा तो 21 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 17 की 21 आ गया तो 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका क्या आंसर। यानी कि इस मॉडल के अंदर कितना हवा रहेगा भाई साहब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन को।